मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनूहरि सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये मंगलाय तनूहरि। हाथ जोड़ के मां भगवती से प्रार्थना करेंगे। ओम खड़गां चक्रगदेश चामरिका शूलं वसंतिका महाकालिका यामस्तु सिविदे अरु कमलजो हन्तुं मधुकेटवमर्दिन्यै नमः महिषासुरघातिन्यै नमः चण्डमुण्ड विनाशिन्यै नमः। प्रार्थना श्री नमस्कार। वेद माता गायत्री मंदिर द्वारा आयोजित श्री देवी भागवत महापुराण का ये पंचम दिन है। 4 दिन हम लोगों ने बहुत ही उत्साह के साथ देवी के गुणगानों का आख्यान सुना, अपनी अंतरात्मा को पवित्र किया। महाराज श्री ने बहुत से उपदेश बताए, जीवन को किस प्रकार सुधारना चाहिए, जीवन में किस प्रकार रहना चाहिए। कल जैसे महाराज श्री ने नाम जप की महिमा का आख्यान सुनाया था कि अज्ञानता में मां भगवती का नाम जपने से भी उद्धार होता है। मां भगवती किस प्रकार दुष्टों का संहार करती है, ये सब आख्यान कल हमने सुना। आज पंचम दिवस मां भगवती का बड़ा दिव्य पावन पवित्र है। विशेष आज मां भगवती का प्राकट्य, मां भगवती भक्तों के उद्धार के लिए, देवताओं की रक्षा के लिए, जब दैत्यों का घोर संकट देवताओं में भी त्राही त्राही मचा देता है, देवताओं को ही परेशान कर देता है, तो मां भगवती किस प्रकार से देवताओं का उद्धार करती है, अपने भक्तों का उद्धार करती है, और किस प्रकार से मां भगवती का प्राकट्य होता है, उसकी स्वरूप की व्याख्या, स्वरूप का वर्णन, मां भगवती का प्राकट्य आज हमारी कथा में होगा। शुंभ महिषासुर का वध, जिस महिषासुर के कारण पूरे भूमंडल पे, पूरे स्वर्ग लोक पे जिसने अपना राज्य स्थापित कर दिया था, देवताओं को पृथ्वी लोक पे उतार दिया था, ऐसे महिषासुर का किस प्रकार से मां भगवती उद्धार करती है, वो आज की पावन पवित्र कथा से सुनेंगे। ये हमारे मुंबई क्षेत्र में ऐतिहासिक देवी भागवत महापुराण की कथा है। कथाएं बहुत होती है, राम कथा, भागवत कथा, शिव कथा, कथाएं बहुत होती है, लेकिन ये गूढ़ देवी भागवत महापुराण की कथा जो गूढ़ कथा है, रहस्यमयी कथा है। इस कथा में देवियों का रहस्य बताया गया है कि मां भगवती किस का क्या रहस्य है, किस प्रकार अपने भक्तों का उद्धार करती है, किस प्रकार अपने भक्तों का कल्याण करती है, किस प्रकार अपने भक्तों के पापों का नाश करती है। सभी प्रकार से भक्तों का कल्याण करने वाली मां भगवती की स्तुति करते हुए हम पंचम दिन की शुरुआत करेंगे। आरंभ से पूर्व अपने चित्त को शुद्ध करेंगे, अपने चित्त को शुद्ध करेंगे, अपने इस लायक बनेंगे कि मां भगवती के चरणों में अपनी स्तुति प्रकट हो सके, अपन कर सके, मां के गुणगान कर सके। काम, क्रोध, मद, लोभ रूपी इन 4 दैत्यों को मार करके मां भगवती के चरणों में अपना नमन, अपनी प्रार्थना हम प्रस्तुत करेंगे। इसी प्रस्तुति के साथ जब व्यास जी महाराज का आगमन हो, कुछ ही क्षणों में व्यास जी महाराज का आगमन होने वाला है। आगमन के समय में सभी भक्तगण खड़े होकर के व्यास जी महाराज का स्वागत करेंगे। उनके मंचासीन होने के बाद सभी भक्त लोग शुद्ध चित्त से भागवत महापुराण का बैठ करके आख्यान सुनेंगे। आइए चलते हैं मां भगवती के दरबार में। अपने चित्त को शुद्ध करने के लिए, अपनी अंतरात्मा को पवित्र करने के लिए, अंतरात्मा को इतनी पवित्र कर लेते हैं कि अपन जो सुनेंगे, श्री देवी भागवत महापुराण का जो आख्यान सुनेंगे, वो डायरेक्ट हमारे चित्त में उतर जाए, हमारे अंतरात्मा में समावेश हो जाए। इस प्रकार से
सब मोह को छोड़ करके, मोह रूपी आख्यान को छोड़ करके मां भगवती के चरणों में शीश निवाएंगे। आज हम, हमारे जो साई स्टार केबल वाले हैं, वो बहुत बहुत ही धन्य पात्र के पात्र हैं। उनको कोटि कोटि आशीर्वाद है हमारे यहाँ भगवती के स्थान से, जो इस कथा को मूल रूप से करीबन 10-15 हजार लोगों के कानों तक पहुंचा रहे हैं। 10-15 हजार लोगों का कल्याण कर रहे हैं। बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। और हम मां भगवती से अनुरोध करते हैं कि उनकी केवल को बहुत ही सुरक्षित, उनके जो भी व्यापार जो भी है उनको बढ़ाए रखें और उनके जीवन में हमेशा सुख शांति बनाए रखें। आइए महाराज जी का स्वागत करेंगे। हमारे बीच में व्यास जी पधार रहे हैं। बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए अम्बे मात की। जयकार जयकार जयकार, मेरी मैया रानी का जयकारा। जयकार जयकार जयकारा, मेरी मैया रानी का जयकारा। जयकार जयकार जयकारा, मेरी मैया रानी का जयकारा। जयकार जयकार जयकारा, मेरी मैया रानी का जयकारा। बोल भी चलो, बोल भी चलो, मेरी मैया के जयकार। बोल भी चलो, बोल भी चलो, बोल भी चलो, मेरी रानी के जयकार। बोल भी चलो, जयकार जयकार जयकारा, मेरी मैया रानी का जयकारा। जयकार जयकार जयकारा, मेरी मैया रानी का जयकारा। जरा दोनों हाथ उठा के वापस बोलिए सच्चे दरबार की। जयकारा बड़ी बड़ी जयकारा, प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो, अरे जोर से बोलो माता दी। मैया रानी पहाड़ा वाली, माता वाली, माँ जोधा वाली, माँ शेरा वाली, माँ बिगड़ी बनाए, माँ पार लगाए, माँ झोली भरती, माँ संकट हरती, माँ पार उतारे, माँ करते वारे। जय माता दी, 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 जय माता दी। जयकार जयकार जयकार, मेरी मैया रानी का जयकारा। जयकार जयकार जयकारा, मेरी मैया रानी का जयकारा। जयकार जयकार जयकारा, मेरी मैया रानी का नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्ते नमो नमः। अस्तु रक्षायः पवित्रो निगमः यस्मै पुण्डरीकाक्षं शमय्यादन्तरः श्री पुण्डरीकाक्षनादो पुण्डरीकाक्षः अस्ति पुष्पाण्यादाय देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि यशो देहि। नमो स्वन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय जगद्दिनाय कृष्णाय गोविन्दाय नमो गुरुर्माता गुरुर्पिता गुरुर्देवो गुरुर्गतिः।
जय जय जनक सुनंदिनी हरि वंदिनी है, हरि वंदिनी है, दुष्ट निकटिनी मात। जय जय विष्णु प्रिय, दुष्ट निकटिनी मात। जय जय विष्णु प्रिय, सकल मनोरथ दायिनी जग सोहिनी, जग सोहिनी है, पशुपति मोहिनी मात। जय विष्णु प्रिय, पशुपति मोहिनी मात। जय जय विष्णु यत्कृपालेशमात्रेण महिषो वेदपारगाः ज्ञानेश्वरं तमाचार्यं वन्दे बद्धाञ्जलिर्मुदा नमाम्यहं गणेशं पार्वती नन्दनं शुभम्
विनाशयति विघ्नां नो विद्यां यच्छ प्रयच्छति। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासिने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमो रुद्राय शम्भवे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् परमानन्दमाधवम्। यो देवः सवितास्माकं मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः प्रेरयेत्तस्य तद्भर्गः तद्वरेण्यमुपास्महे। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्मता नियताः प्रणतास्मता। गोविन्ददेवगिरये नमः सदैव श्रेष्ठधीः सदा योगी तपस्विश्च संस्कृतेर्दिव्यरत्नैः संस्कृतेर्दिव्यरत्नैः। बोलो साचे दरबार की गौ माता की भारत माता की वेदव्यास भगवान की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय शेरावालिए जय जय शेरावालिए जय जय शेरावालिए। माँ आनंदमयी करुणामयी सच्चिदानंद स्वरूपिणी अनंत कोटि ब्रह्मांडों की नायिका, जिसके कारण इस संसार का उद्भव, इस संसार की स्थिति और इस संसार का लय होता है, ऐसी परमानंद परम आनंद स्वरूप मां की हम कथा श्रवण कर रहे हैं। वह परम तत्व, वह शक्ति तत्व कैसा है? वेदांत कहता है कि वह एक शब्द में यदि कहना है तो उसे कह सकते हैं वह आनंद रूप है। वह आनंद रूप है। अब मैंने शायद कल परसों कहा था कि आनंद शब्द हम बहुत सस्ते में इस्तेमाल करते हैं, सहजता से कह देते क्या बढ़िया माल पुए थे, बहुत आनंद आया, कहते हैं। वेदांत ने आनंद किसे कहा? आनंद शब्द की थोड़ी सी गहराई को जानिए आप। आपको हमें सबको क्या चाहिए, इस प्रश्न के उत्तर भिन्न भिन्न हो सकते हैं। किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को बंगला चाहिए, किसी को घोड़ा चाहिए, किसी को और कुछ चाहिए, किसी को प्लेन चाहिए, किसी को सत्ता चाहिए, किसी को धन चाहिए। हर एक के उत्तर अलग अलग होते। किसी को भगवान चाहिए,
हर एक की इच्छा है, हर एक की उत्तर अलग अलग होते हैं। किसी को धर्म चाहिए, पर बहुत से ऐसे हैं कि उन्हें भगवान नहीं चाहिए, बहुत से ऐसे हैं कि उन्हें धर्म नहीं चाहिए, बहुत से ऐसे भी मिलेंगे कि जिन्हें धन नहीं चाहिए। इस बात में आपको खूब मतभेद मिलेगा कि किसे क्या चाहिए, किसकी क्या आकांक्षा है, किसकी क्या इच्छा है, किसका क्या मनोरथ है। हर एक के मतभेद अलग है, पर इसका एक उत्तर ऐसा है, एक शब्द में इसका सही सही उत्तर आ सकता है। हर चीज में मतभेद हो सकते हैं, पर एक चीज में मतभेद नहीं हो सकता। कौन सी चीज है? संसार में, पूरे विश्व में ऐसा कोई भी नहीं जिसे सुख नहीं चाहिए। सही? सुख सबको चाहिए, सबको चाहिए। कोई मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, कोई भी हो। किसी को भगवान नहीं चाहिए, किसी को धर्म नहीं चाहिए, किसी को और कुछ नहीं चाहिए, पर सुख ऐसी चीज है जिसकी आकांक्षा सब रखते हैं। अच्छा, आपको कितना सुख चाहिए जी? कितना सुख चाहिए बताइए, लिमिटेशंस। इतना, इतना उत्तर पता है, इतना सारा चाहिए, है ना? असीम सुख, अनंत सुख। आपको सुख चाहिए, आपको असीम सुख चाहिए। अच्छा, तीसरी बात, आपके सुख की चाबी किसके हाथ में हो? सोच के बताइए। आपके घरवाली की? हाँ, स्वयं की? हाँ। हमें सुख चाहिए, हमें असीम सुख चाहिए, और हमें स्वाधीन सुख चाहिए। हमारा सुख पराधीन नहीं हो। इसी स्वाधीन और असीम सुख को वेदांती की भाषा में आनंद कहते हैं। सुख और आनंद, इन दोनों शब्दों में फर्क ध्यान में आ गया? सुख और आनंद, सुख की एक सीमा है, पर आनंद की सीमा नहीं। तो शास्त्रों को पूछते हैं कि मां का वह दिव्य स्वरूप कैसा है, तो वह केवल आनंदमय है। एक शब्द में, आनंदमयोयम ब्रह्म, एक शब्द में आनंदमय है। वहां कोई दुख नहीं, वहां कोई चिंता नहीं, वहां किसी भी प्रकार का कोई क्लेश नहीं। परम शांति, परम शांति, परम आनंद। ऐसी दिव्य आनंदमयी मां की हम कथा सुन रहे हैं। हमारी मां आनंदमयी है। आनंदमयी है का मतलब क्या है, इसका इतना सारा विस्तार से मतलब है। असीम, अनंत और स्वाधीन सुख की जो दात्री है, उसे मां आनंदमयी कहते हैं। उसकी प्राप्ति, उसका अनुग्रह किस प्रकार से हो, हम चर्चा कर रहे थे, हम कल चिंतन कर रहे थे कि उस दिव्य शक्ति, जगत जननी आदि शक्ति मां दुर्गा, मां भवानी, मां राजे राजेश्वरी, त्रिपुर सुंदरी, ललितांबा का कृपा वर्षाव, उसकी कृपा दृष्टि, उसकी प्राप्ति, उसका दर्शन, उसका अनुग्रह किस प्रकार से हमारे जीवन में हो। तो हमने क्या देखा कल? दो आख्यान देखी। एक उस सत्यव्रत नाम के एक ब्राह्मण कुमार का, जो अत्यंत मूर्ख था, केवल नाम जप के बल पे मां ने उसके, वो भी अज्ञान में, वो भी अशुद्ध, अशुद्ध और अज्ञान में किए हुए नाम जप का फल उसे मां ने दिव्य विद्वत्ता प्रदान की। आगे सुदर्शन कुमार, जो निस्तेज है, राज्य से च्युत है, न उसके पास धन है, न उसके पास लक्ष्मी है, न उसके पास संपत्ति है, न उसके पास सैन्य है, न कुछ है, पूरी तरह से निर्बल है,
पर जिसका कोई नहीं होता उसके श्री भगवान होते हैं। निर्बल केवल राम। उस सुदर्शन पे मां किस प्रकार से कृपा करती है। मां के नाम के जाप के प्रभाव से मां की कृपा, मां का आशीर्वाद और मां की सुरक्षा उसे प्राप्त होती है। कल देखा था हम, उसी के अंतर्गत हम देख रहे थे कि मां के नाम की महिमा इतनी विशाल है, नाम की महिमा इतनी व्यापक है, नाम की महिमा इतनी ऊंची है मां के। तो उस नाम को कैसा जपा जाए, यही देख रहे थे ना। उसे कल अंत में यही तक आए थे या कहा गए थे? मां के नाम को कैसा जपना है, इसको हम देख रहे थे। नाम जप तो हम करते ही है, सब करते हैं। 1 माला, 2 माला, आधी माला, 10, जो कुछ भी नाम जप हम सब करते हैं। पर किस प्रकार से करना चाहिए, किस प्रकार का नाम जप करने से मां हमें प्रत्यक्ष दर्शन दे सकती है, किस प्रकार का नाम जप करने से हमारे जीवन में उस परमानंद की प्राप्ति हो सकती है, इसका हम विचार कर रहे हैं। तो कल हमने कुछ चीजें देखी थी जिसको टाल के नाम जप करना चाहिए, जिसको टाल के। कुछ चीजों की तो परहेज रखना पड़ेगा ना जी। सर्दी हो रही है, गोलियां भी खा रहे और फिर आम भी चूस रहे, सर्दी ठीक हो सकती, परहेज भी रखने पड़ेंगे। तो नाम जप करते हुए क्या क्या परहेज रखने चाहिए, इसका हम कल विचार कर रहे थे। कितने हो गए जी? गहरी चीजें है, बहुत महत्वपूर्ण चीजें, इतनी मार्मिक चीज है कि ये केवल सुनने की चीजें नहीं। आपको पहले दिन से इसका शायद अनुभव आता होगा। केवल ये सुनने की चीजें नहीं, इसको लिखना, इसका मनन करना बहुत आवश्यक है, तभी इस पे कुछ विचार हो पाएगा। कल हमने कुछ परहेज देखे थे। पहला परहेज देखा था निंदा नहीं करना, देखा था। आगे देखा था कि जिस श्रद्धाहीन को नाम महात्म्य का आग्रह नहीं करना, देवताओं में भेद नहीं देखना। क्यों नहीं देखना, इसको कल साफ किया था। फिर उसके बाद श्रद्धा, श्रद्धा नहीं टूटे, हमारे जीवन में अश्रद्धा न आ जाए, इसका ध्यान रखना। किस किस के प्रति अश्रद्धा? वेद, शास्त्र और गुरु। और यह भी देखा था कि नाम की जो महिमा शास्त्रों में गई है, एक बार नाम जब करने से कितने ही पाप जल जाते हैं। हम पढ़ते हैं, हम सुनते हैं कथाओं में, हम ग्रंथों में ये बात हम पाते हैं कि नाम, केवल नाम जप का एक साधन करने से समस्त पाप जल जाते हैं। पढ़ा होगा, कभी सुना होगा। इसके प्रति इसको अर्थवाद नहीं मानना, इसको केवल ऐसी बड़ाई लिख दी, ऐसी बड़ाई कह दी, ऐसा नहीं मानना। तो वह नाम आपको पुण्य दे सकता है, तो वह नाम आपको दर्शन की योग्यता प्रदान कर सकता है। और एक अंतिम बात देखी थी कि नामास्तीति निषिद्ध वृत्ति विहिता। नाम जब करना है तो पहले जो गलत काम है उसे पहले रोक देना। उस सत्य, जो उतथ्य नाम का ब्राह्मण कुमार था, उसने केवल एक नियम लिया था। क्या नियम लिया था? सत्य बोलो, बस मैं झूठ नहीं बोलूंगा। कितना बड़ा तप है। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर सत्य समाना, कितनी महिमा, महान। एक नियम ले लिया बस, अच्छा
अच्छा क्या है और बुरा क्या है, यह कौन नहीं जानता बताओ? छोटा बच्चा भी जानता है। केवल उसे अमल में लाने की बात है। भगवान की प्राप्ति करने के लिए, मां की प्राप्ति करने के लिए कुछ ज्यादा बड़ा लंबा चौड़ा पूजा पाठ आवश्यक नहीं है। इन नियमों को पहले पालन करना आवश्यक है। इसलिए एक ओर नाम जपते जा रहे हो और दूसरी ओर वही अपने बुरी आदतें नहीं छूट रही, इसके कारण फल नहीं मिलता। इसको छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। यह सब हम प्रकरण उसके लिए देख रहे हैं जिसे मां का दर्शन चाहिए। जिसे धन चाहिए उसे क्या करना है, जिसे सत्ता चाहिए उसे क्या करना है, ये तो आप अन्य कथाओं में सुनेंगे। हम क्या सुन रहे हैं? जिसे मां का दर्शन चाहिए उसे किस प्रकार का साधन, किस प्रकार की दिव्यता अपने जीवन में लानी। आप यदि इससे उब जाए तो फिर और किस चीजों के लिए क्या करना वो भी मैं आपको बता दूंगा। मुझे वैसे आप बता सकते हैं। नामास्तीति निषिद्ध वृत्ति विहितः त्यागो ही धर्मांतरैहि। हमें जो कर्तव्य प्राप्त हुआ है उस कर्तव्य का हम त्याग नहीं करें। ड्यूटी कमिटमेंट फर्स्ट। उस कर्तव्य का हम त्याग न करें। मैं मां हूं तो बालकों को संस्कार देना मेरा कर्तव्य है। मैं एक सेवक हूं तो मेरा काम मुझे पूरी तरह से करना मेरा कर्तव्य है। मैं घर चला रहा हूं तो मैं पूरी तरह से मन से उसे प्रामाणिकता से चलाऊं। मैं कोई व्यवसाय कर रहा हूं तो मैं वो प्रामाणिकता से करूं। मैं यदि कुछ वैद्यकीय सेवा में काम कर रहा हूं तो वो प्रामाणिकता से करूं। अपने कर्तव्य को प्रामाणिकता से करना, यह भी नाम जप के अंगभूत साधन है। ये हो गई 10 चीजें। अब गिनना आप बाद में कितनी हो गई। ये 10 चीजें हो गई। इन 10 चीजों को टालते हुए किया गया नाम जप आपको मां के दर्शन साक्षात करा देगा। बोलो साचे दरबार की। इसलिए हम सुनते हैं कि अजामिल ने नाम जप किया और उसका वो वैकुंठ चला गया, इसने नाम जप किया और वो उसको ऐसा फल मिला। पर इस प्रकार का नाम जप करके जिन्होंने भी दिव्य गति प्राप्त की, उन्होंने पहले इन नियमों का पालन किया। इन नियमों का पालन करके थोड़ा भी नाम जप हो तो भी काम चल जाता है। फिर ज्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ता। इसीलिए कहा गया, मैया का नाम अनमोल बोलो जय माता दी। मैया का नाम अनमोल बोलो जय माता दी। मैया का नाम अनमोल बोलो जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। मैया का नाम अनमोल बोलो जय माता दी। मैया का नाम अनमोल जय माता दी। जय
विष्णु भी बोले, ब्रह्मा भी बोले माता, विष्णु भी बोले, ब्रह्मा भी बोले माता, विष्णु भी बोले माता, ब्रह्मा भी बोले माता, विष्णु भी बोले माता, ब्रह्मा भी बोले माता, विष्णु भी बोले माता, ब्रह्मा भी बोले माता, विष्णु भी बोले माता। शंकर के डमरू से आवाज आई, जय माता दी। शंकर के डमरू से आवाज आई, जय माता दी। शंकर के डमरू से आवाज आई, जय माता दी। शंकर के डमरू से आवाज आई, जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। हो जय माता दी, बोलो जय माता दी, जय माता दी, बोलो जय माता दी। मैया का नाम अनमोल, बोलो जय माता दी। मैया का नाम अनमोल, बोलो जय माता दी। अम्बे का नाम अनमोल, बोलो जय माता दी। अम्बे का नाम अनमोल, बोलो जय माता दी। आगे शरणों में मिलकर कहेंगे, माँ चूड़ा भी बोले माता, कंगना भी बोले माता, चूड़ा भी बोले माता, कंगना भी बोले माता। माँ के दरबार में हर एक अंग से आवाज आती है क्या? जय माता दी। जरा हाथ उठा के बोलो जय माता दी। चूड़ा भी बोले माता, छत्तर भी बोले माता, चूड़ा भी बोले माता, छत्तर भी बोले माता, चूड़ा भी बोले माता, चुनरी भी बोले माता, चूड़ा भी बोले माता, छत्तर भी बोले माता। और माँ चुनरी के पल्ले से आवाज आई, जय माता दी। चुनरी के पल्ले से आवाज आई, जय माता दी। चुनरी के पल्ले से आवाज आई, जय माता दी।
मैया का अम्बे का दुर्गे का नाम अनमोल बोलो जय माता दी। मैया का नाम अनमोल बोलो जय माता दी। मैया का नाम अनमोल बोलो जय माता दी। मैया का नाम अनमोल बोलो जय माता दी। सब बोलो माता, हम भी बोलेंगे माता, तुम भी सब बोलो माता, हम भी सब बोलो माता, तुम भी सब बोलो माता, हम सब मिल बोले माता, तुम भी सब बोलो माता, हम भी सब बोले माता। भक्तों के बीच से आवाज आई जय माता दी, भक्तों के बीच से आवाज आई जय माता दी, भक्तों के बीच से आवाज आई जय माता दी, 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 जय माता दी बोलो, जय माता दी, जय माता दी बोलो, जय बालू का भैया का, दादी का, अम्बे का, दुर्गे का नाम अनमोल बोलो जय माता दी, भैया का नाम अनमोल बोलो जय माता दी, अम्बे का नाम अनमोल बोलो जय माता दी, दुर्गे का नाम अनमोल बोलो जय माता दी।
अत्यंत मीठा, अत्यंत पापनाशक, दिव्य पावन अमृतमय नाम मां का। हमारे सारे संतों ने यह बात गाई, यह बात कही, इस सिद्धांत में जुड़ गए। सबसे पहले उपवास, तपम शारीर शोषणम। हमारे शरीर को थोड़ा कसना पड़ता है। रोज रोज 3-3, 4-4 समय भोजन पाके बहुत हमने शिथिल छूट जाता है। और इस नवरात्रि के अवसरों पे, श्रावण के अवसरों पे, गणेश जी के अवसरों पे, ये जो जितने उत्सव है, जितने व्रत है, जितने त्योहार है, इनको मैंने क्या बताया? पुण्य कमाने का विशेष काल, मौज मस्ती का नहीं, पुण्य कमाने का विशेष काल। और इसको यदि दृष्टिगत रखेंगे तो सारी क्रियाएं हमारी शुद्ध रहती है, सारी क्रियाएं हमारी सात्विक रहेगी। अपनी शारीरिक स्थिति को देख के मैं इस प्रकार का नवरात्रि का व्रत करूंगी। मैं पूरी तरह से जल पे रह के नवरात्रि का अनुष्ठान करूंगा। मैं नहीं रह सकता, ठीक है, केवल फल पे रह लूं। और भी बहुत वृद्ध है, बहुत बीमार है, क्या करे? तो चलो कोई बात नहीं, अंतिम पर्याय एक समय भोजन कर लिए, रात को, दोपहर में नहीं, रात को। यह भी एक पर्याय। उसके बाद वेदव्यास जी बताते हैं कि अपने शरीर को शुद्ध रखते हुए मां का पूजन किया जाए। विभिन्न प्रकार के पूजन है। जिस प्रकार का हमें सामर्थ्य है, जिस प्रकार की हमें शक्ति है, जिस प्रकार का पूजन संभव हो सकता है, देश काल परिस्थिति सारे पर्यायों के अनुसार संभव हो सकता है, उसे करना, उस प्रकार से उसे करना चाहिए। पंचोपचार है, षोडशोपचार है, राजोपचार है, विभिन्न प्रकार से मां की पूजा की जाती है। उत्साह संपन्न होके मां की पूजा करनी चाहिए। मां की पूजा में विधि विधान का बहुत महत्व है। हम बाकी सारी चीजों पे तो बाकी सारी चीजें हम उत्साह से करते हैं, बस विधि को किस प्रकार से लपेटना, यह आदत, अभी मूल नवरात्रि की जो विधि हम देवी भागवत में सुन रहे हैं, इसके अनुसार मैं बता रहा हूं। नवरात्रि के दिनों में देवी भागवत का पाठ, नवरात्रि के दिनों में देवी के सप्तशती का पाठ, नवरात्रि के दिनों में मां के मंत्र का जाप, इन सब अनुष्ठानों को करना चाहिए। मुख्य बात यहां पे ये बताई कि मां के पूजन में, मां के अनुष्ठान में, मां के यज्ञ में, मां के आयोजनों में मुख्य बात इतनी ही है कि किसी भी प्रकार की, अब शब्द मूल यहां पे है इसलिए बोलना पड़ रहा है, कंजूसी न हो। भागवत में क्या लिखा है? लक्ष्मी की कामना हो तो मैया की आराधना करें। स्पेशल देवी मायाम तो श्री कामः तेजस कामो विभावसुम। तो लक्ष्मी प्रदान करने वाले की ही पूजा में लक्ष्मी के लिए कंजूसी, विपरीत। पूरे तन मन धन से सात्विक आयोजनों में हम अपना धन पूरी तरह से लगा दें। आज देखा जाता है कि राजस तामस आयोजनों में महाराज करोड़ों रुपए बहाया जाता है पानी के जैसे।
एक बार मैं हमारे ऋषिकेश के एक महात्मा जी के चरणों में बैठा था। मैंने कहा, महात्मा जी, ऐसा क्यों होता है कि जो सात्विक अनुष्ठान है, सात्विक आयोजन है, उसमें लोग दान धर्म नहीं करते, राजस तामस आयोजनों में खूब पानी पानी जैसा पैसा बहाते, ऐसे क्यों होता है? वो भी समझदार है। महात्मा जी ने एक बहुत सुंदर उत्तर दिया। अपना धन पुण्य कर्म में, शुद्ध कर्म में, शुभ कर्म में, सात्विक आयोजनों में लगने के लिए भी कुछ भाग्य की आवश्यकता होती है, अन्यथा वह लगता नहीं लगता। कितनी महत्वपूर्ण बात है। आपका धन किसी अच्छे काम में लगे, इसके लिए भी आपका भाग्य आवश्यक है। मुख्य बात यह बताई गई कि किसी भी प्रकार की कृपणता, किसी भी प्रकार की कंजूसी, किसी भी प्रकार की अनुदारता देवी के उपासना में, मां के आयोजनों में न हो। मां का अनुष्ठान विधिवत कैसे हो, इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। मां को जैसे देवी भागवत का पाठ प्रिय है, मां को जैसे सप्तशती का पाठ प्रिय है, मां को जैसे उसके मंत्र का जाप प्रिय है, वैसे मां को वेदों का पाठ भी प्रिय है। ऐसा देवी भागवत में लिखा गया है। वेदों का भी पाठ संपूर्ण मां को सुनाने के लिए, मां की पूजा, मां का श्रृंगार, मां को विविध भोग धरे जाए, दिव्याति दिव्य भोग। आगे तो इतना विस्तार से वर्णन है, कौन से माने वारों के नैवेद्य, तिथियों के नैवेद्य, योगों के नैवेद्य, करणों के नैवेद्य, मासों के नैवेद्य, अयनों के नैवेद्य, इतने सारे भोग देवी को, इसका वर्णन है आगे देवी भागवत में। अर्थात विविध प्रकार की कामना से विविध प्रकार के भोग यदि धरे जाए तो वह कामनाएं हमारी पूरी होती। भिन्न भिन्न प्रकार के नैवेद्य भोग मां को धरे जाए। मां का श्रृंगार अत्यंत प्रिय है। मां को श्रृंगार मैंने पहले दिन कहा था, तो आपको शायद याद हो, हम यदि भगवान को अलंकृत करते हैं बाह्योपचारों से, तो वह हमें सद्गुणों से अलंकृत कर देता है। वह हमें गुण लक्ष्मी प्रदान कर देता है। और ध्यान दीजिए कि भगवान के ध्यान में मन नहीं लगता, भगवान के ध्यान में चित्त एकाग्र नहीं होता, ऐसी बहुत शिकायतें होती लोगों की। यदि कोई ढंग से भगवान का श्रृंगार करना सीख जाए तो उसकी ध्यान में भी गति हो जाती, क्योंकि उसको ठाकुर जी को, उसको भगवान को, उसको मां को चरणों से लेके सिर तक निहारते रहना पड़ता है। उसे उसको संवारना पड़ता है, उसको सजाना पड़ता है, एक एक अवयव की ओर ध्यान देना पड़ता है। श्रृंगार भगवान में मन लगाने का बहुत बड़ा साधन है। नवरात्रि के अनुष्ठानों में पूरे शक्ति से इसमें जुड़ जाए। मां के निमित्त तपस्वियों को, और दीनों को दान दिया जाए। दान हम उन्हें देते हैं, पर उसका संकल्प क्या करते हैं? तत्सत श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थम। यह मैं दान इसे दे रहा हूं, किस लिए? इसके कल्याण के लिए नहीं, मां मेरी ओर कृपा करे, इसके लिए मां मेरी ओर निहारे। भागवत के एकादश स्कंद में तो भगवान उद्धव से साफ कहते हैं कि उद्धव, मेरा भक्त मेरे लिए कितना व्यय करता है, इसकी ओर भी मैं ध्यान देता हूं। बातों से भक्ति नहीं होती। हम कहते हैं कि भगवान तो भावों के भूखे हैं, कहते हैं ना, और है भी वैसा ही लिखा है।
मां भाव की भूखी है, भगवान भाव के भूखे है। पर एक बात बताऊं आपको, जिसके मन में भाव होता है उससे त्याग हो जाता है। उसे त्याग करो ऐसा कहना नहीं पड़ता, हो जाता है। आप संतों के जीवन में देखिए, ऐसा भाव उमड़ता है, ऐसा भाव उमड़ता है कि सब लुटा देते हैं। भगवान देते हैं ना, मन में ऐसा वास्तविक भाव है, सत्य भाव है कि वो भगवान के ऊपर सब लुटा देते हैं अपनी संपत्ति। अर्थात जिसके मन में भाव होता है उससे त्याग हो जाता है। और जो केवल भाव के, भगवान तो केवल भाव के भूखे हैं ऐसा जो कहता है, साफ है मन में भाव शुद्ध नहीं। बड़ी तैयारी से, बड़े तप पूर्वक नवरात्रि का अनुष्ठान करना चाहिए। नवरात्रि के अनुष्ठान में विविध प्रकार के दान और अत्यंत श्रद्धा युक्त अंतःकरण से मां के महात्म्य का श्रवण। महात्म्य का श्रवण क्यों करना होता है जी? महात्म्य का श्रवण किए बिना भी तो उपासना की जा सकती है, संबंध जोड़ा जा सकता है। पर क्यों महात्म्य का श्रवण क्यों? इसलिए महात्म्य का श्रवण करना। अभी तो आप जनरली भी देखिए, जब तक किसी आदमी को पहली बार देखते हैं तो कुछ मन में उतना नहीं ये होता। कोई अपरिचित आदमी है, कोई अपरिचित आदमी है, उसे देखते हैं, उसे मिलते हैं तो कुछ खास प्रतीत नहीं होता। ठीक है, मिला देखा। पर जब पता चलता है कि वो इतना बड़ा महात्मा है, वह सिद्ध महात्मा है, वह अपने राज्य का फलाना मंत्री है, पता चलते ही क्या होता है? आदर भाव बढ़ता है। वैसे भगवती का महात्म्य श्रवण करके उसके पश्चात की गई उपासना हमें तीव्रता से उसकी ओर लेके जाती है। महात्म्य सुनने से, अर्थात कथा सुनने से तीन बातें होती। सबसे पहली बात कि हमारा और मां का संबंध क्या है, इसको हम जान पाते। मां का और हमारा संबंध परस्पर क्या है, इसे हम जान पाते। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। उसी परम तत्व, परम आनंद, परम चैतन्य, उसी परम शक्ति के हम अंश है, उसी के हम बालक हैं। वह हमारी करुणामयी मां और हम उसके लाडले बालक। यह संबंध हमें तब तक ध्यान में नहीं आता। केवल सुनने की बात नहीं, कहने की बात नहीं, पढ़ने की बात नहीं, बार 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 जब श्रवण हो, पुनः पुनः श्रवण हो तो ध्यान में आता है। तब वह अंतःकरण में, तब वह बुद्धि में निश्चित पक्का हो जाता है। क्या पक्का हो जाता है? संबंध पक्का हो जाता है। हमारा और मां का संबंध क्या है, यह हमारे बुद्धि में, हमारे अंतःकरण में पक्का हो जाता है। दूसरा, मां का प्रभाव क्या है? मां का प्रभाव क्या है? भाई संबंध तो बहुत अच्छा है, संबंध तो ठीक है, अच्छा है, पर प्रभाव भी तो पता चलना चाहिए। पता चले बिना आदर भाव कैसे होगा? आप कन्हैया तो गोकुल में खेल रहे थे, कुछ विशेष आदर नहीं था, पर जब गोवर्धन पर्वत उठाया, सबने देखा अपनी आंखों से। कई बार तो शुरुआत में लगा कि जो असुरों को मारा वो ऐसे ही संजोग से हो गया होगा, पर जब गोवर्धन को उठाया तब सामने साक्षात देख लिया तो आदर भाव उत्पन्न हुआ। क्यों? प्रभाव को देख लिया। मां करुणामयी है, मां मंद मंद मुस्कुराती है, मां कृपा करती है, यह हम देखते हैं। पर जब भीषण संकट आने पर मां महिषासुर का किस प्रकार से मर्दन भी करती है और अपने भक्तों को
कल हमने सुना सुदर्शन को किस प्रकार से घोर आपत्ति से बचाती है। इससे क्या पता चलता है मां का प्रभाव कैसा है। दो चीजें हो गई, क्या क्या, कौन सी दो चीजें हो गई, जोर से, संबंध और प्रभाव। प्रभाव कितना भी हो, प्रभाव कितना ही बढ़िया हो, कितना भी उसका इंप्रेशन हो, पर यदि उसका स्वभाव ठीक नहीं है तो उसकी और अपना तालमेल नहीं जम पाता। वो अपना आइडियल अहंकारी है और अपना स्वभाव ही नहीं जम पा रहा, तो फिर क्या लेना देना, छोड़ो। होता है नहीं ऐसा। कथा सुनने से, महात्म्य सुनने से मां का करुणामय स्वभाव, उसका ज्ञान हो जाता है। मां कितनी करुणामय है, मां कितनी लालयित है। मैंने कल भी बताया था कि महात्म्य की कथा में हमने देखा वशिष्ठ जी ने मां के चरणों में प्रणाम किया, तो यहां लिखा क्या, कैसे मां ने आशीर्वाद दिया, जो वरदान देने के लिए उत्सुक है, अर्थात जो करुणा करने के लिए उत्सुक है, एग्रेसिव लव। उसके अंतःकरण में प्रेम का झरना फूटता है अपने बालकों के लिए। संबंध, प्रभाव और स्वभाव, इनका ज्ञान होने के लिए कथा की, इनका ज्ञान होने के लिए महात्म्य की आवश्यकता है। इसके लिए देवी भागवत सुनना होता है। वेद व्यास जी कहते हैं जन्मेजय, मां की कथा, मां का महात्म्य सुनना चाहिए नवरात्रि में। अब इससे हमें टैली करना चाहिए कि हम किस प्रकार से उत्सव मनाते हैं। जोर शोर से मनाना अच्छी बात है, पर उसमें सात्विकता हो। नवरात्रि का विधान, नवरात्रि का अनुष्ठान बताते हैं। उसके पश्चात यह अनुष्ठान किसने किया था, किस प्रकार से उस पर कृपा हुई, यह भी बात। जब जन्मेजय पूछते हैं, वेद व्यास जी कहते हैं, सुनो जन्मेजय, एक वैश्य था, बनिया, बहुत गरीब था। अक्सर अमीर होते हैं वैश्य, पर गरीब था अपने कर्मों से, अपने पूर्व। पर वेद व्यास जी कहते हैं, गरीब तो था पर वह सदाचारी था। आप आगे तक देखेंगे कि जिन जिन पे मां की, जिस जिस पे भगवान की वास्तविक कृपा होती है, उनके जीवन का मूल आधार उनका सदाचारी जीवन ऐसा होता है। मैं बार बार कहते आ रहा हूं कि भक्ति योग में भगवान ने सद्गुणों की लिस्ट दे दी। सदाचार, वह वैश्य सदाचारी था। कैसा था, सदा धर्मरतः शान्तः, सदाचारश्च सत्यवाक्, अक्रोधनश्च धृतिमान्, अमर्दश्चानसूयकः। सदा धर्मरतः, हमेशा धर्म में रहने वाला, हमारे जैसे नहीं सीजनेबल, सदा धर्म में रहने वाला। और देखो, गरीबी में धर्म का पालन करना बहुत कठिन बात है। कौन कितना धार्मिक है उसकी वास्तविक परीक्षा गरीबी में होती। गरीबी में धर्म का पालन, आदमी अपने संकट से, अपने दरिद्रता से, अपने गरीबी से पहले से दुखी रहता है। उसमें भी धर्म के कड़े नियम पालन करना कितनी कठिन बात है, आप सोच के देखिए। पर वो धर्म में रत रहता। और कैसा था, कहते हैं शांतः। ये बहुत बड़ा मेजरमेंट है। हम कितने बड़े धार्मिक हैं, यह हमारा मन कितना शांत है, इसके ऊपर निर्भर करता है। रोज लड़ाई झगड़ा करे और अपने आप को भगत राज माने, गलत बात। वो भक्त नहीं है, वह भक्ताभासी है। माने मैं भक्त हूं ऐसा उसे आभास है। एक होता है ब्रह्म ज्ञानी, एक होता है ब्रह्म ज्ञानी।
और दूसरा होता है ब्रह्म ज्ञानी। जिसको ब्रह्म का ज्ञान नहीं, जिसके बुद्धि में ब्रह्म का ही ज्ञान है। तो शांतता, शांत स्वभाव, और आचार भी सदाचार था। कभी किसी का बुरा नहीं करना। कितने ही दुख के दिन आए, किसी को सताना नहीं। अपनी अपनी गरीबी है ठीक। और सत्यवाक, फिर से वही बात, सत्य। गरीब होके भी झूठ न बोलना। कितने ही बुरे दिन आए पर मैं रोटी के लिए झूठ नहीं बोलूंगा। सत्य का पालन। और फिर इतने पर भी कभी क्रोध नहीं करना और हमेशा विचारशील रहना, चिंतन करते रहना। देखिए, चिंता करने से आपकी समस्याएं हल नहीं होगी। चिंता करने से आपकी समस्या हल नहीं होगी और उल्टे आपकी समस्याएं बढ़ती जाएगी चिंता करने से। इसलिए चिंता छोड़ो और मां का चिंतन प्रारंभ करो। यह गुण उसमें थे। गरीबी में रहते हुए इतने सद्गुणों से अलंकृत रहना कितनी बड़ी बात। और आगे आप देखेंगे, आगे की बात आपको अभी ही बता दूं, मैंने आपको ध्यान में आएगा। उसने मां से सुख मांगा है और मां ने उसे मोक्ष भी दे दिया बिना मांगे। क्यों? यह सद्गुणों के कारण। यदि कोई राक्षस देवताओं का तप करता है तो जितना मांगते उतना उसको दे देते हैं और फिर भी उसमें भी अटकलें लगाते और फिर उसके नाश का उपाय होता है। पर यदि कोई सदाचारी मांगने में भूल भी करे तो भी मां उसके कल्याण का दायित्व अपनी ओर रखती है। यह फर्क है। चित्त शुद्धि पूर्वक साधना करना और अशुद्ध चित्त वृत्ति में साधना करना। अपने गरीबी से बहुत दुखी था महाराज। एक बार एक पंडित जी के पास पहुंच गया। अच्छे सदाचारी कर्मनिष्ठ ब्राह्मण है, देखा, उन्हें प्रणाम किया, उनके सामने अपनी समस्या रखी। महाराज, पता नहीं किस कर्म के कारण, किस पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण मुझे अत्यंत दुख भोगना पड़ रहा है। अच्छा, उसकी बात भी ऐसी थी कि उसका परिवार भी बड़ा था। यही होता है आज भी, जिनके घर में खाने के लिए कुछ नहीं, उनका परिवार बड़ा, और जो बालकों को अच्छे पाल पोस सकते हैं, संस्कार दे सकते हैं, उनके 1, 2 और या 0 परिवार बड़ा था। दुखी था। उसने कहा कि महाराज, मैं ज्यादा नहीं कुछ चाहता, इतना मुझे प्राप्त हो कि मेरे बालक, मेरे परिवारजन 2 समय का भोजन कर सके, ज्यादा नहीं। क्यों? अभी आपने सुना, संतोषी था। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। संतोष धन महान धन है जीवन। कितना बढ़िया शब्द इस्तेमाल किया, संतोष का भी धन है। और यदि संतोष नहीं है ना, तो फिर वो टॉप 10 में भी हो ना वर्ल्ड के, तो भी उसे नींद नहीं आती। देखते ना, टॉप 10ers भी सुसाइड कर देते, सुसाइड। क्यों? संतोष नहीं। संतोषी था। उसने कहा कि मुझे अधिक आकांक्षा नहीं है, मुझे केवल मेरे परिवार के भरण पोषण का उसकी व्यवस्था हो जाए, बस मुझे उतना पर्याप्त है। महाराज, आप कुछ मुझे साधन बताइए। तो उस पंडित जी ने उन्हें नवरात्रि का विधान समझाया कि इस प्रकार नवरात्रि में अनुष्ठान करो, नवरात्रि में साधना करो, निश्चित तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। उसने प्रारंभ किया महाराज। एक नवरात्रि गई, दूसरी नवरात्रि गई,
तीसरी नवरात्रि गई, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कुछ नहीं हो। देखिए मन में कितनी तितिक्षा रही होगी, मन में कितनी सहनशीलता रही होगी। अश्रद्धा नहीं हुई कि पंडित जी ने बताया था 8 साल हुए पर कुछ नहीं प्राप्त हुआ। देखिए हमें हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का पता नहीं, कौन सा कर्म कितना तीव्र है, उसके कटने के बाद ही तो फल मिलेगा ना जी। एक अच्छे बहुत महात्मा थे, खूब जप किया सालों तक, कुछ किसी वो अपने इष्ट देवता का दर्शन करना चाहते थे पर उन्हें हुआ नहीं तो उन्होंने अपना साधन छोड़ दिया। कुछ काल बाद उन्होंने संन्यास ले लिया और संन्यास लेते ही उन्हें अपने इष्ट का दर्शन हुआ। तो उन्होंने कहा कि अभी मैंने संन्यास ले लिया, अब मुझे जो इच्छा थी अब वो मेरे मन में इच्छा नहीं, अब तुम आके कुछ लाभ नहीं है। तो देवता ने कहा कि इसलिए तुम्हें मेरा दर्शन नहीं हुआ क्योंकि तुम्हारे अभी पाप शेष थे। पीछे मुड़ के देखो। और जैसे ही उसने देखा तो उसे दिखा कि भीषण आग के पहाड़ उसके ऊपर गिर गए, एक के बाद एक पहाड़। उस देवता ने कहा कि जितने साल तुमने अनुष्ठान किया उतने जन्मों के पाप बीच में अड़ गए थे, इसलिए दर्शन नहीं हो पाए। हमें पता नहीं कि हमारे पाप, हमारे कर्म, हमारे किस प्रकार के संस्कार बीच में आड़े आ रहे। इसलिए श्रद्धा को छोड़ना नहीं, हमारा साधन निरंतर चलना चाहिए। मैंने आपको योग दर्शन का एक सूत्र बताया था, सतु दीर्घ काल नैरंतर्य, दीर्घ काल तक साधना। 8 साल बीत गए महाराज, 9वें साल में भी उसने प्रारंभ किया उस वैश्य ने, और 9वें साल के उसके अनुष्ठान के पश्चात उसे केवल धन प्राप्त नहीं हुआ। 9वें साल का अनुष्ठान अत्यंत भक्ति से करता, अत्यंत भाव से करता, मां को करुणा से आर्त स्वर से पुकारता, प्रेम स्वर से, कातर अंतःकरण से पुकारता और मां के ध्यान में हमेशा डूबा रहता। विधिवत नवरात्रि का जिस प्रकार से उसे संभव था उस प्रकार से पूरी शक्ति लगा। 2 शब्द है, हम इन दोनों शब्दों में गफलत कर देते अक्सर। एक शब्द है यथाशक्ति और दूसरा शब्द है यथेच्छ। कौन से शब्द है? एक है यथाशक्ति और दूसरा है यथेच्छ। हम अक्सर क्या करते हैं, हमारी शक्ति तो बहुत होती है करने की, पर हम यथाशक्ति नहीं करते। हमारी शक्ति इतनी होती है, समझो उदाहरण स्वरूप में बोल रहा हूं, हमारी शक्ति है कि हम 100 रुपए दान कर सके, यह हमारी शक्ति। पर हमारी इच्छा 10 रुपए दान करने की, तो हम 10 रुपए दान देते हैं और कहते हैं यथाशक्ति। वो यथाशक्ति नहीं, वह यथा इच्छा हो। भगवान को इतना समझता नहीं। फर्क देखिए इसमें। वो गरीब था पर उसने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, गरीबी में भी पूरी शक्ति लगा के उसने मां का अनुष्ठान किया, मां की साधना की। मां देखती है, मां करुणामयी है। और 9वें साल के उसके अनुष्ठान के पश्चात साक्षात जगदम्बा का दिव्य प्राकट्य हुआ और जगदम्बा ने उसे अपने दिव्य दर्शन दिया। बोल साचे दरबार की जय। जय श्री रावाली, जय जय श्री रावाली, जय जय श्री रावाली। दिव्य दर्शन दिया। मां यदि चाहती तो केवल उसकी गरीबी दूर करती, पर वैसा नहीं किया।
क्योंकि वो सदाचारी था, इसलिए मां ने उसे साक्षात दर्शन दे दिया। उसकी मांग थोड़ी थी। उसकी मांग क्या थी? केवल मेरे परिवार का भरण पोषण हो जाए, बस इतनी उसकी मांग थी। पर मेरे मां के दरबार में क्या कमी? आप जब मां के मणिद्वीप धाम का वर्णन आप सुनेंगे, तब जैसे हमारे यहाँ कंकड़ पत्थर बिखरे पड़े हुए रहते हैं, वैसे मां के यहाँ पे दिव्य रत्न, दिव्य मणियां बिखरी पड़ी है। इसलिए मां के धाम का नाम क्या है? रोज बता रहा हूं, मणिद्वीप धाम। इसका नाम इसीलिए है, जैसे कंकड़ पत्थर बिखरे पड़े हैं, वैसे मां के धाम में रत्न मणि कोई कमी नहीं। मां कहती ले जाओ। पर एक बात बताऊं, जो समझदार है वो उसे नहीं लेता। लॉर्ड, आई डोंट वॉन्ट योर गिफ्ट्स, आई वॉन्ट यू इटसेल्फ। आई वॉन्ट योरसेल्फ, मुझे आप चाहिए। किसी को उसकी आवश्यकता है तो मां वो भी दे देती है। मां का ध्यान करते हैं तो क्या? अरुणाम गरुणातरंगिताक्षीम धृत पाशांकुश बाणचापहस्ता अणिमादिभिरावृताम मयूखै रहमित्येव विभावये भवानी। अणिमादि समस्त सिद्धियां मां की सेवा में लगी है, जिसके लिए योगी लालायित रहते हैं। सारी सिद्धियां मां की सेवा में लालायित, मां के चरण संवहन कर रहे हैं, कोई कमी नहीं। उसने मांगा थोड़ा था, सुदामा ने तो कुछ मांगा था, भगवान ने उसे कुछ कमी की? भगवान के दरबार में, मां के दरबार में कोई कमी नहीं। आप थोड़ा मांगो, आप एक मुट्ठी मांगो तो वो हजारों मुट्ठी आपके ऊपर बरसा देती। उसको मां ने ऐश्वर्य तो दे ही दिया, पर विशेष बात कि उसे मुक्ति भी दे दी। बताओ, बिना मांगे। सदाचार का यह फल है। यदि कोई दुराचारी तप करता है ना, तो उसे उसका वरदान देके निपटा देना पड़ता है। पर सदाचारी कोई तप करता है तो भगवान देखते हैं कि इसका भला किसमें, कर दो। अब दुराचारी तप करते तो कैसा करना पड़ता है? कुंभकर्ण के आपने देखा, बुद्धि पलटा देनी पड़ी, वाणी में कुछ विकृति लानी पड़ी, ऐसा करना पड़ता है। फिर देखो, नवरात्रि के अनुष्ठान का बहुत महत्व है। ऐसी कोई कामना नहीं कि जो नवरात्रि के अनुष्ठान करने से शेष रह जाए, पूर्ण होगी ही होगी। कोई कामना ऐसी निश्चित पूर्ण होगी। और एक बात बताऊं, मैंने आपको पहले दिन या दूसरे दिन कही थी, आप एक मनोकामना लेके इस 9 दिन की कथा को सुनिए, आपको वही फल मिलेगा जो नवरात्रि के अनुष्ठान से मिलता है। वही फल, एक कामना से, नियम से। अब जो लेट आए हैं उनका क्या? अभी भी कितने दिन बाकी है? कितने दिन बाकी? नवरात्रि के अनुष्ठान में यह भी एक बात है, पर मैंने आपको बताई नहीं, उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है, पर अभी बता देता हूं। किसी को यदि 9 दिन का व्रत संभव नहीं है तो वो 7 दिन का करे। जिसको 7 दिन का संभव नहीं वो 5 दिन का करे, और जिसे 5 दिन का संभव नहीं वो 3 दिन का करे। आपके हाथ में 5 दिन है। बोलो साचे दरबार की। मां के अनुष्ठान में, मां के नवरात्रि के अनुष्ठान का वही फल है जो मां की कथा श्रवण का। क्यों? किसी भी काल में मां की कथा श्रवण से नवरात्रि के अनुष्ठान का फल कैसे मिल सकता है? सात्विक जहां पे
अनुष्ठान होते हैं, सात्विक जहां पे देवी भागवत का, मां की कथा का, मां के महात्म्य का, मां के अनुष्ठान का जहां पे आचरण होता है, वहां पे निश्चित यह बात है कि वो किसी भी काल में की जाए पर आपको उसका फल नवरात्रि जैसे ही मिलेगा। बहुत महिमा है मां के नवरात्रि अनुष्ठान की। सूत जी कहते हैं, मुनीश्वरों, भगवान राम ने भी नवरात्रि का व्रत करके, नवरात्रि का अनुष्ठान करके संकट से, दुख से मुक्ति पाई थी। फिर रामचरित्र की ओर मुड़ते हैं। कल ही करना था, कल हनुमान जी आए थे ना, कल ही करना था, पर प्रसंगों में बह जाता हूं। स्नान किया जाने के बाद कल रोज के नियम से ध्यान में बैठा और डांट पिलाई महाराज हनुमान जी। आज रामचरित नहीं हुआ। कहा क्षमा भगवान, कल आ जाओ। आज भी हनुमान जी आएंगे। सूत जी ने कहा कि राम जी ने भी मां के अनुष्ठान से, नवरात्रि के अनुष्ठान के आचरण से अपने दुख को नष्ट किया। अच्छा, रामेश्वर की जो पूजा है, आगे प्रकरण आएगा, उसको आगे देखते हैं। सूर्यवंश में भगवान राम का प्राकट्य हुआ। बाल राम जन्म हुआ, पूरे अयोध्या में आनंद। धीरे धीरे बढ़ते रहे। राम जी के दिव्य गुण सबको आकर्षित करते रहे। बड़े होने के पश्चात, थोड़े से बड़े होने के पश्चात विश्वामित्र मुनि आते हैं। विश्वामित्र मुनि यज्ञ की रक्षा के बहाने उन्हें अपने साथ में लेके जाते हैं। यज्ञ की रक्षा के लिए मैंने नहीं कहा, यज्ञ रक्षा के बहाने। विश्वामित्र मुनि को, राम जी को, यद्यपि वाल्मीकि रामायण का विस्तृत विषय है, इतना ही कहूंगा कि उनको निर्माण करना था। जिसको हमें राजा बनाना है, वह राजा सुसंस्कारित हो, उसने लोगों का दर्द, लोगों की पीड़ा देखी हुई हो, तो वह शासन उत्तम कर सकता है, धर्मपूर्वक कर सकता है। इसलिए विश्वामित्र मुनि लेके गए। महाभारत में राज्य व्यवस्था ठीक चलने के लिए दो चीजें बताई। एक चीज, जो राज्य में बैठे हैं, राज्य पे जो बैठे हैं, उन्हें ठीक किया जाए, अच्छा बनाया जाए, एक। या जो अच्छे हैं उन्हें राज्य पे बिठाया जाए, दो चीजें। अभी जो बैठ गए उनको अच्छा करना कितना संभव है, तो आप सोच ही सकते हैं। पर दूसरा एक ऑप्शन है ना, जो अच्छे हैं उन्हें वहां पे पहुंचाओ। अगले साल मौका है, चूकना नहीं। विश्वामित्र जी को दिखाना है कि एक और अयोध्या है, दूसरी ओर जनकपुर है, और उसके बीच ये ताड़का रहती है, उसके बीच ये राक्षस रहते हैं, और उसके बीच ऋषियों की ये हाल है, और ये दोनों कुछ नहीं कर पा रहे। ऋषियों की तड़पन क्या है? अच्छा, दशरथ जी ने कहा था कि मैं रथ लेके आता हूं यज्ञ की रक्षा के लिए, मैं सैन्य के साथ आता हूं स्वयं। उन्होंने मान्य नहीं किया। मुझे राम चाहिए, इसका मतलब राम ही चाहिए, अर्थात आगे जो युवराज होगा उसको दिखाना है कि प्रजा का दर्द क्या है। नंगे पांव लेके गए, रथ में नहीं। क्यों इतना क्यों हट कर रहे? क्योंकि उनका जीवन निर्माण करना है। लेके चले, ताड़कादियों का वध हुआ,
मारी सुबाहु यज्ञ पूर्ण हुआ। मिथिला में पहुंच के भगवान का मंगलमय दिव्य विवाह संपन्न होता है। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आनंदमय माहौल, आनंदमय सब वातावरण। अवध लौटने के पश्चात कैकेयी और मंथरा के कूट स्वभाव के कारण भगवान का वनगमन होता है। वनगमन देखिए, अभी पांडवों को भी वनवास हुआ और राम जी को भी वनवास हुआ। जो समझदार लोग हैं, जो सज्जन लोग हैं, वह विपत्तियों का भी उपयोग करके लेते हैं। आपको दोनों का अभ्यास करने के बाद ध्यान में आएगा कि पांडवों ने और राम जी ने दोनों भी तपस्या की है वनवास। अब जंगल मिला ही है तो क्यों हाथ न धो ले? गंगा बह रही है तो हाथ धो लो। वनवास मिला है तो तब कर लो। ऐसे राजमहल में रह के तब करने का कहां अवसर मिलने वाला था? तब कर लो। पांडवों का तो देखेंगे तो उन्होंने इतनी देवताओं की साधना की है वनवास काल में, उन्हें वरदान प्राप्त होते रहे। सज्जनों की विशेषता यही है, उन्हें आशीर्वाद प्राप्त होते रहते हैं नहीं, वो आशीर्वाद लेते रहते हैं, वरदान लेते रहते हैं अपने प्रयास से। वनवास हुआ, प्रभु के मन में कोई क्षोभ नहीं। आगे सीता हरण होने के पश्चात अत्यंत दुखी अंतःकरण से राम जी का मन टूट जाता है कि मिथिला से मैं जनक जी की कन्या को विवाहित करके ले आया, उसको मैं कोई सुख नहीं दे पाया, राजमहल में रहने लायक वो, मेरे कारण उसे वन में आना पड़ा। कितना कष्ट, कितना दुख उसे मेरे कारण उठाना पड़ा, पर फिर भी उसे वह दुख नहीं लगा क्योंकि उसके साथ मैं था। पर अभी उसका मुझसे भी वियोग हो गया। अब पता नहीं कि वह जीवित भी रहेगी या नहीं। बहुत भगवान राम दुख में होते हैं। रात दिन निराश 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 आगे बढ़ते हैं। सुग्रीव से उनकी मैत्री होती है, सुग्रीव से उनका परिचय होता है। दोनों संकट में फंसे। सुग्रीव का भी राज्य चला गया, सुग्रीव की भी पत्नी चली गई और राम जी के भी वही है, दोनों संकट में। सुग्रीव ने कहा कि मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, पर इतना ही है, आप मुझे मेरा राज्य दिलवा दीजिए। राम जी ने हाँ कह दिया। देखिए, सज्जनों का स्वभाव होता है, वह हर किसी को मदद करेंगे, हर किसी को सहायता करेंगे। राम जी ने मान्य कर लिया। इधर उनका नियंत्रण, उनकी युक्ति के अनुसार उन्होंने बाली का वध कर दिया, सुग्रीव को राज्य सौंप दिया। अब सुग्रीव को राज्य सौंप दिया, बारिश के दिन थे, बारिश का ऋतु, वर्षा ऋतु था, तो कहा गया कि वर्षा ऋतु होने के पश्चात हम सैन्य का संगठन करेंगे और फिर लंका की ओर
मां सीता का शोध करेंगे अलग अलग जगहों पे। तो ऐसा निश्चय हुआ। अब राम जी ऋष्यमुख पर्वत पे अत्यंत दुखी है, विचार कर रहे कि सीता कैसी होगी, जानकी मेरी कैसी होगी, विचार कर रहे उसी में डूबे हैं। और यह सुग्रीव एक बार भी भगवान से मिलने तक नहीं गया ऋष्यमुख पर्वत में। इसकी स्थिति कैसी है? बिल्कुल जैसे चुन के पहुंच गए जो नेता, एक बार जीत गए फिर उसके पश्चात उनसे मिलने जाओ तो साहब मीटिंग में नहीं, साहब मीटिंग में है, साहब अब वो साहब मीटिंग में है कि ईटिंग में है कि ड्रिंकिंग में है, अलग ही बात। फिर वो सुग्रीव आया ही नहीं पर्वत पे, राम जी से मिला भी नहीं। जिस राम ने मुझे राज्य की प्राप्ति कराई, जिस राम ने मुझे, जिससे मैंने मित्रता निभाई, मित्रता का वचन जिसके साथ हमने पालन करने का वादा किया, वह सुग्रीव आया भी नहीं। अत्यंत दुखी थे राम जी, दुखी थे। क्या करे विचार कर रहे कौन सा उपाय करे। जब लौकिक उपाय नहीं कर पाते तब अलौकिक उपायों का सहारा लेना पड़ता है। फिर क्या अलौकिक उपाय करें? कोई मार्गदर्शन करने वाला भी तो होना चाहिए ना। अब वहां तो कोई पंडित जी नहीं थे। नारद जी पहुंच गए। बोलो संत भगवान की जय। नारद जी पहुंच गए। नारद जी के सामने भगवान, नारद जी का आदर किया। नारद जी से पूछा इस प्रकार का संकट है, क्या किया? नारद जी ने कहा राम, आपको मां दुर्गा का अनुष्ठान करना चाहिए, आपको नवरात्रि का अनुष्ठान करना चाहिए। नवरात्रि का यदि आप अनुष्ठान करो तो निश्चित समझो कि आप अपने मनसूबे में आप सफल रहेंगे, आपको सीता की प्राप्ति होगी और रावण आदि सारे असुरों का संहार हो जाएगा। मैंने आपको कल भी बताया था, महाभारत के युद्ध के पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन युद्ध प्रारंभ होना है, पहले मां दुर्गा की स्तुति करो, वह विजय की देवता है। दुर्गा दुर्गार्ति शमनी, अपने बुरे काल को नष्ट कर देने वाली है दुर्गा। नारद जी कहते हैं कि आपको नवरात्रि का अनुष्ठान करना चाहिए। राम जी ने उसकी विधि जानी, कैसे करना है, क्या क्या कर्म है, सब जान लिया और राम जी ने मां का अनुष्ठान किया। अत्यंत प्रेम भाव से, अत्यंत कातर भाव से मां का अनुष्ठान, मां का नवरात्रि का व्रत पूरा किया और हमेशा यही प्रार्थना कर रहे थे, मैं तेरा बालक, मैं हूं पुजारी, मैं तेरा बालक, मैं जारी, तू मेरी माता, मैं हूँ सवाली, मैं तेरा बालक, मैं हूँ पुजारी, मैं तेरा बालक, मैं हूँ पुजारी, तू मेरी माता, मैं हूँ सवाली। तुम ही मेरी माता शेरा वाली,
ही माता, तू ही भवानी। नमो भवानी, नमो नमामि, नमो भवानी, नमो नमामि। हे राजरानी, हे मात रानी,